प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने जीवन में समय समय पर कुछ निर्णय लेने ही पड़ते हैं और इसमें बहुत जरूरी है कि हम सही चुनाव करें, क्योंकि एक सही निर्णय लेना परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने का एक रास्ता है। बाइबल हमें ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण दिखाती है जिन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ों पर सही चुनाव किए और परमेश्वर की भरपूर आशीषों के भागीदार हुए। सबसे पहले हम देखेंगे नूह के जीवन से, जिसके बारे में हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 9वें वचन से पढ़ सकते हैं। वहां पढ़ने से हम देखेंगे कि जब परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी पर उपद्रव बहुत बढ़ गया तो परमेश्वर ने पृथ्वी को सब मनुष्यों और जीवों समेत जल प्रलय से नाश करने की ठानी, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह एक खरा मनुष्य था। तब परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने की आज्ञा दी और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए जहाज बनाने का फैसला लिया, जबकि नूह के आसपास के लोग नूह का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें आशा भी नहीं थी कि इस तरह से कोई जल प्रलय जैसी चीज भी हो सकती है। परंतु नूह का ये एक सही और आज्ञाकारी निर्णय उसके और उसके परिवार की जीवन का रक्षा का कारण बन गया, क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश किया तब वो एक जहाज ही था जिसने नूह और नूह के परिवार की रक्षा करी। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा राहाब के जीवन से, जिसके बारे में हमें पढ़ने को मिल जाएगा यहोशू के 2 अध्याय में। राहाब जो यहीरो की एक परदेसी स्त्री थी, उसने इजराइल से आए भेदियों को अपने घर में छिपाने का एक साहसिक निर्णय लिया, जबकि यहीरो नगर का राजा और उस नगर के लोग उन भेदियों को पकड़ना चाहते थे। परंतु राहाब ने अपने लोगों के डर से ऊपर उठकर परमेश्वर के चुने हुए लोगों की सहायता करी और परमेश्वर का भय माना। राहाब का ये विश्वास का काम परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरा और जब यहीरो का विनाश हुआ तो राहाब और उसका पूरा परिवार सुरक्षित रहा। और इतना ही नहीं, बल्कि मत्ती के 1 अध्याय के 5वें वचन से हमें मालूम पड़ता है कि राहाब यीशु मसीह की वंशावली में भी शामिल हुई। राहाब का एक सही निर्णय, एक सही फैसला उसे परमेश्वर की अनमोल आशीषों का भागीदार बना गया। इसी तरह से हम तीसरा देखेंगे हन्ना के बारे में, जिसके बारे में हमें पढ़ने को मिल जाएगा 1 शमूएल उसके 1 अध्याय के 2 वचन में। वहां पे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हन्ना काफी लंबे समय से निसंतान थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी और हन्ना की सौतन पनिन्ना इसी बात के कारण हन्ना को बहुत चिढ़ाती थी और हमेशा उसको दुखी करती थी, उसका मजाक बनाती थी और हन्ना इस बात से बहुत दुखी रहती थी। परंतु अपनी पीड़ा के इस समय में हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना करने और मन्नत मानने का सही निर्णय लिया। हन्ना जब परमेश्वर के मंदिर में गई तो हन्ना ने वहां वेदी के सामने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसने एक निर्णय लिया। उसने ये मन्नत मांगी कि यदि उसे एक पुत्र प्राप्त होगा तो वो उसे परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर के भवन में समर्पित कर देगी, जिसके बारे में हमें पढ़ने को मिल जाएगा 1 शमूएल 1 अध्याय उसका 11वां वचन, जहां पर इस तरह से लिखा है, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और उसे शमूएल नाम का एक पुत्र दिया। हन्ना ने अपनी मन्नत पूरी करी और शमूएल को मंदिर में समर्पित कर दिया। हन्ना के इस एक सही फैसले के कारण परमेश्वर ने उसे बाद में और भी संतान आशीष के रूप में दी। हन्ना को परमेश्वर ने बाद में 3 बेटे और 2 बेटियों की आशीष दी। हन्ना ने परमेश्वर पर भरोसा रखकर एक सही फैसला लिया। उसने अपनी मन्नत को पूरा किया और बदले में आशीषों के रूप में और भी संतान परमेश्वर से पाई। इसी तरह से हम देखेंगे रूत के जीवन से। रूत जो कि एक मोआबी स्त्री थी,
उसने अपनी विधवा सास नाओमी को ना छोड़ने का एक अद्भुत और प्रेम भरा हुआ फैसला लिया। उसने अपनी सास नाओमी से कहा, जब नाओमी ने रूथ को उसको छोड़कर वापस अपने लोगों में चले जाने के लिए बोला, तो रूथ ने अपनी सास से बोला कि मैं तेरे साथ ही रहूंगी, वरन अपने मरने तक तेरे साथ रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ ने ना सिर्फ अपनी सास नाओमी को और उसके परिवार के उसके लोगों को चुना, बल्कि उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करके उसे भी अपने परमेश्वर के रूप में चुना। और रूथ के इस एक सही निर्णय के कारण वो बोअज से मिली और वहां वो बोअज की पत्नी बनकर राजा दाऊद की परदादी बनी। इस प्रकार से वो यीशु मसीह की वंशावली में भी शामिल हुई। तो इस तरह से रूथ के इस एक सही चुनाव की वजह से उसे परमेश्वर से बहुत महान आशीषें मिली और उसके एक सही चुनाव ने उसे परमेश्वर से भरपूरी से जीवन भर के लिए आशीषें दी। इन सभी लोगों के जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीषें उन सभी लोगों पर आती हैं जो सही फैसले लेते हैं। और सही फैसला वो होता है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हो, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, जो परमेश्वर की महिमा और बड़ाई के लिए हो। हमें भी अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं और सही फैसला लेना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन हमें अगर परमेश्वर की आशीषें पानी है तो कई बार हमें दूसरों की राय के विपरीत भी चलना पड़ेगा। कई बार हमें खुद की इच्छाओं को भी मारना पड़ेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक सही चुनाव करना पड़ेगा। हमें सही चुनाव करने से पहले ये देखना है कि क्या हम नूह की तरह परमेश्वर की आज्ञा बिना किसी संकोच के मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं। फिर चाहे हमारे आसपास के लोग हमारा मजाक ही क्यों ना बना रहे हों, क्या हम राहाब के की तरह विश्वास का चुनाव करेंगे। फिर चाहे सारे लोग हमारे विपरीत और हमारे विरोध में ही क्यों ना हो, क्या हम हन्ना की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखकर उससे प्रार्थना करने का चुनाव करेंगे। क्या हम रूथ की तरह वफादारी और प्रेम के साथ परमेश्वर का रास्ता चुनेंगे। याद रखें, हमारा एक सही फैसला हमारे जीवन को परमेश्वर की आशीषों के करीब लाता है और हमारे जीवन को परमेश्वर की आशीषों से भर देता है। आज के इस वचन के द्वारा सबको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।